हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये कब चलती है? ये चलती है 1920 से लेकर 1922 तक। लगभग 2 साल ये मूवमेंट इंडिया में ये मूवमेंट चलती है। अब ये मूवमेंट क्यों चलती है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स इससे पहले वाले देखे हैं, मैंने आपको बताया था कि इससे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब 1920 में हुई है। अब 1920 से पहले यहाँ क्या हो चुका था कि रोलेट एक्ट आया था। लोग रोलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर होता है और उसके बाद यहाँ पे क्या चलाई जाती है, खिलाफत मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द सुल्तान ऑफ तुर्की। सुल्तान ऑफ तुर्की के सपोर्ट में, खलीफा के सपोर्ट में यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट चलाई जाती है। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो रोलेट एक्ट ले लो, जलियांवाला बाग मैसेकर ले लो, या उसके बाद कौन सी मूवमेंट आ गई, खिलाफत मूवमेंट जो यहाँ पे चलाई जा रही है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं? अब गांधी जी यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। गांधी जी कहते हैं क्यों ना इन तीनों प्रोग्राम्स को, तीनों मूवमेंट को हम एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आए, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिलेटेड जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन, चाहे वो जलियांवाला बाग मैसेकर हो, रोलेट एक्ट हो या खिलाफत मूवमेंट। अब गांधी जी को यहाँ पे आइडिया आता है, हम तीनों को मर्ज करते हैं, इन तीनों मूवमेंट को मर्ज करते हैं, एक प्रोग्राम चलाते हैं। और उस प्रोग्राम का नाम क्या है? उस प्रोग्राम का नाम होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे 1920 में स्टार्ट किया जाता है, 1922 तक चलता है। 22 में ये बंद हो जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवमेंट बंद क्यों होती है। इसलिए मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें और कोई भी चीज इसमें जो है वो स्किप ना करें। अब गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी अनाउंस्ड हिज प्लान टू बिगिन विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी कहते हैं हम अब एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे एज ए रिटेलिएशन टू द रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर। हम रिटेलिएशन प्रोटेस्ट करेंगे किसके अगेंस्ट? जो रोलेट एक्ट जो आपने लाया, जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ, एंड इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। और हम सपोर्ट करेंगे किसकी? खिलाफत मूवमेंट की। जैसे मैंने आपको कहा ना, तीनों मूवमेंट को मर्ज करके एक ही प्रोग्राम चलाया गया, जिसे क्या कहते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च इन अगस्त 1920। मूवमेंट कब लॉन्च होती है? अगस्त 1920 में गांधी जी इस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली हैं। जैसे नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि कांग्रेस इसे अप्रूव करती है, इस मूवमेंट को अप्रूव करती है कब? सितंबर 1920 में। ये बिल्कुल आप, मैंने इसलिए कहा था आपको कि वीडियो जो है वो ध्यान से देखें। कलकत्ता सेशन ऑफ 1920 प्रिजाइडेड बाय लाला लाजपत राय, कांग्रेस अप्रूव द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन होता है 1920 में, वहां पे गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक प्रपोजल रखते हैं और उस सेशन को प्रिजाइड कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय। अब इसमें क्या होता है? कांग्रेस अप्रूव द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। इसमें कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अप्रूव करती है। अब इसे ऑफिशियली सपोर्ट अभी नहीं दी, लेकिन कांग्रेस इस प्रोग्राम को अप्रूव करती है। द प्रोग्राम इंक्लूड। अब नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम में क्या होता है? नॉन कोऑपरेशन मतलब आप समझ गए कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। इसमें हमें वायलेंस नहीं करना है। गांधी जी कहते हैं इसमें हमें नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो हमने प्रोटेस्ट करना है और ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई भी सर्विसेज हमें यहाँ पे नहीं लेनी है। बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम है उसमें है क्या? स्कूल और कॉलेजेस को हम बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स, कोर्ट्स को हम बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स एंड यूज ऑफ खादी, फॉरेन क्लॉथ्स को हम बॉयकॉट करेंगे और हम अपने कपड़े खुद बनाएंगे। किससे बनाएंगे? खादी क्लॉथ का हम जो है वो यूज करेंगे। और बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि फॉरेन क्लॉथ्स को इकट्ठा किया जाता है रोड में और उन्हें वहां पे क्या किया जाता है? जलाया जाता है। सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनरी ऑफिस, टाइटल्स को जो है वो सरेंडर किया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, जैसे गांधी जी को भी टाइटल दिया होता है केसरे हिंद का। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो लोग होते हैं जिनको ऐसे टाइटल्स मिले होते हैं, तो इन टाइटल्स को वो क्या करते हैं? सरेंडर कर देते हैं। एट द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस दिसंबर 1920 द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज इंडोर्स्ड। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि आप देखो जो नागपुर सेशन आ गया कांग्रेस का दिसंबर 1920 में। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन कहाँ पे होता है? नागपुर में।
और इस प्रोग्राम को इंडोर्स किया जा रहा है। इंडोर्स मतलब ये होता है इस प्रोग्राम को कांग्रेस ऑफिशियल सपोर्ट कब देती है, दिसंबर 1920 में। अब ये तीनों चीज़ें अलग अलग है। जैसे मैंने आपको कहा अगस्त 1920 में मूवमेंट लॉन्च होती है गांधी जी के द्वारा। सितंबर 1920 में कांग्रेस इसे ऑफिशियल जो है कांग्रेस इसे अप्रूव करती है, लेकिन ऑफिशियल सपोर्ट इसे कब देती है, जो नागपुर सेशन होता है दिसंबर 1920 में। गांधी जी declared that if the non-cooperation program was implemented completely, स्वराज would be assured within a year। अब गांधी जी डिक्लेयर करते हैं कि अगर हमने नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को सही तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया तो विद इन 1 ईयर हमें क्या मिल जाएगी, हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। सबको यहाँ तक समझ आया होगा, आप इसे नोट डाउन कर ले, इसका स्क्रीनशॉट जो है आप इसे ले लें। अब नेक्स्ट हम नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम में क्या क्या होता है उसे हम डिस्कस करते हैं। आई होप इससे पहले जो मैंने लिखा था आपने नोट डाउन कर दिया है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है एक रियल मास मूवमेंट है। अब ये एक रियल मास मूवमेंट इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के जो लोग होते हैं इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि लोग यहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस को जो है वो स्टूडेंट्स बायकॉट कर लेते हैं। अब इसमें जो है इस मूवमेंट में जब लोग इन चीज़ों को जब स्टूडेंट्स बायकॉट करते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस को, तो यहाँ पे क्या होता है, नेशनलिस्ट स्कूल सेटअप होते हैं। नेशनलिस्ट स्कूल सच है, कौन कौन से नेशनलिस्ट स्कूल उसके सेटअप होते हैं। अब ब्रिटिश के स्कूल्स को तो बायकॉट कर लिया, लेकिन स्टूडेंट्स का जो है गांधी जी कहते हैं कि एजुकेशन लेना स्टूडेंट्स का जरूरी होता है, इसलिए इसमें जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, नेशनलिस्ट स्कूल को सेटअप किया जाता है। नेशनलिस्ट स्कूल सच है, काशी विद्यापीठ सेटअप किया जाता है, गुजरात विद्यापीठ सेटअप होता है इस दौरान, बिहार विद्यापीठ एंड जामिया मिलिया जो अलीगढ़ में है, ये उस दौरान ये यूनिवर्सिटीज जो है यहाँ पे ये सेटअप हुई थी। मैनी लॉयर्स गिव अप देयर प्रैक्टिसेस, बहुत सारे लॉयर्स जो है अपनी प्रैक्टिसेस को छोड़ देते हैं। बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत यहाँ पे इलेक्शंस होने थे उनको बॉयकॉट किया जाता है। ऑन February 1st 1922 गांधी जी थ्रेटन टू लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस फ्रॉम बरदौली सत्याग्रह। अब गांधी जी ये कहते हैं कि वो क्या करेंगे, अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को जो है वो लॉन्च करेंगे। कहाँ से, बरदौली गुजरात में है। बरदौली कहाँ पे है, गुजरात में। वहां से क्या करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ये बात कहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, चोरी चोरा इंसिडेंट होता है। अब 1920 से लेकर 1922 तक ये मूवमेंट चलती है। अब इस मूवमेंट को बंद क्यों किया जाता है, कि चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद। ऑन 5 फरवरी 1922 होता क्या है, 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, एन एंग्री मॉब ऑफ पीपल एट चोरी चोरा गोरखपुर। अब ये चोरी चोरा जो है गांव है, कहाँ पे है ये, गोरखपुर यूपी में ये पड़ता है। वहां पे क्या होता है, एंग्री मॉब ऑफ पीपल एट चोरी चोरा गोरखपुर क्लैश विद द पुलिस। यहाँ पे पुलिस है, ये जो एंग्री मॉब है इनका पुलिस के साथ क्या होता है, झगड़ा हो जाता है, कुछ क्लैशेस हो जाते हैं। उसमें होता ये है कि पुलिस वहाँ कुछ लोकल लीडर्स को अरेस्ट करके जो है पुलिस उनकी पिटाई करती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे लोगों को और पुलिस के बीच में क्या होता है, क्लैश होता है। द एंग्री मॉब सेट टू फायर द पुलिस स्टेशन। और लोग क्या करते हैं, गुस्से में आके पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं, जल के मारे जाते हैं। इनमें 22 पुलिसमैन वर बर्न टू डेथ, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन February 1922। गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कब जो है विड्रॉ करते हैं, ये मूवमेंट कब बंद करते हैं, 12 फरवरी 1922 को इस मूवमेंट को बंद किया जाता है। गांधी जी वाज अरेस्टेड ऑन 10 मार्च 1922। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड सेंटेंस टू 6 ईयर इम्प्रिजनमेंट। और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन उन्हें जो है बाद में कब रिलीज किया जाता है, फरवरी 1924 में उन्हें यहाँ पे जो है गांधी जी को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ये थी आपकी जो थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।